नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर में कल रात से जो सनसनी फैली है, उस सनसनी को लेकर अब धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। पुलिस ने अब तक का सरस्वती वैद्य नामक महिला की बॉडी को रिकवर किया है, जो अलग अलग टुकड़ों में काटी गई थी। उसे बॉईल करके रखा गया था। 3 अलग अलग टब थे जिसमें इस बॉडी को रखा गया था। पुलिस के लिए यह बॉडी की शिनाख्त करना एक टास्क से कम नहीं है कि कौन सा बॉडी का कौन सा हिस्सा है। सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मनोज साने और सरस्वती वैद्य दोनों की जान पहचान 2014 में हुई थी। बोरीवली में मनोज साने का रेशनिंग दुकान था और उसी रेशनिंग दुकान के पास में ही इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई है और तब से मुलाकात दोस्ती में बदली। दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हुआ और दोनों भी साथ में 2016 से इसी गीता आकाशदीप नामक इमारत के रूम नंबर 704 में लिव इन रिलेशनशिप में रहा करते थे। दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। रविवार के दिन रात में भी इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा इस नौबत तक पहुंचा कि मनोज साने ने सरस्वती वैद्य की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में उसके सामने ये बड़ा प्रश्न था कि अब इस बॉडी का वो क्या करें। तो श्रद्धा वालकर की जो एक पूरे हमारे हिंदुस्तान में जो खबर गूंजी है, उससे प्रेरणा लेते हुए और उस खबर में आरोपी आफ्ताब ने जो तरीका अपनाया था, उसी तरीके पर चलते हुए या यूँ कहे कि उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए प्राथमिक रूप से जानकारी मिल रही है। हालांकि ऑफिशियली कोई जानकारी ऐसी नहीं मिली है, लेकिन जो सूत्र हमें जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक मनोज साने इतनी क्रूरता से, इतनी बेरहमी से उसने साथ में रहने वाली साथी महिला की हत्या की। उसके कटर से टुकड़े किए, चॉपर से टुकड़े किए और उससे उन टुकड़ों को वो कभी गटर में फेंक देता, कभी कुत्तों को खिलाया करता था। जिस तरह से श्रद्धा वालकर केस को लव जिहाद से जोड़कर पूरे नेशनल मीडिया ने पूरे देश में हंगामा मचा रखा था। एक हैशटैग वहाँ पर चलाया था हमारे इंडिया में, जस्टिस फॉर श्रद्धा। आज यहाँ पर हमारे देश की नेशनल मीडिया हो या जो ट्विटर पर जो ट्वीट करते बैठे रहते हैं, उनके हैशटैग कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस एंगल, क्योंकि यहाँ पर कोई मुस्लिम एंगल नहीं मिला नेशनल मीडिया को, लव जिहाद एंगल कोई नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर मीडिया भी एक तरफा न्यूज़ ही चला रही है। अगर यहाँ पर लव एंगल मिल जाता तो न जाने इस खबर को किस तरह से पूरे देश में फैलाकर या परोसती मीडिया कि जिससे हिंदू और मुस्लिम में और नफरत बढ़े, वो चीज़ यहाँ पर आज नहीं दिखाई दे रही है। आज सुबह से ही गीतानगर फेज 7 के आकाशदीप नामक जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर नेशनल मीडिया का हुजूम लगा था। उसके बाद में पूरा मीडिया नयानगर पुलिस थाने को घेरे रखा। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी कोशिश की है और जानकारी उन्हें मिल सके, लेकिन इस वक्त डीसीपी जयंत बजबले ने बड़ी मुश्किल से 1 मिनट की एक बाइट दी है। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं, फिर और कुछ नई जानकारी मैं आपको देता हूँ। कल दिनांक 7 जून को नयानगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में गीता आकाशदीप करके सोसाइटी है, वहाँ पे 7वें मंजिल से एक फ्लैट है, वहाँ से बदबू आने का इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा। वहाँ से बदबू आने की जो इंफॉर्मेशन थी वो कंफर्म की। वहाँ पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे कप किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर। उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया है। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले हैं वो एनालिसिस के लिए हमने जेजो हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस घटना के आधार पर जो इंफॉर्मेशन मिला, उस बेसिस पे हमने नयानगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआई श्री वनकुटी कर रहे हैं। थैंक यू। ये थे डीसीपी जयंत बजबले जो जानकारी दे रहे थे कि मनोज सानी ने कैसे सरस्वती वैद्य की हत्या की है और अब आगे पुलिस जांच में जुटी है कि इस पूरे हत्याकांड को कैसे मनोज ने अंजाम दिया था, क्या क्या उस बॉडी के साथ में किया, कैसे उसके दिमाग में ये इतनी क्रूरता आई है। उन सब पहलुओं पर अभी पुलिस आगे की जांच करेगी। आरोपी मनोज सानी को पुलिस आज थाना कोर्ट में पेश करेगी, जहां से उसका पुलिस कस्टडी हासिल करने के बाद में आगे के सुरागों का पुलिस पता करेगी। इस पूरे मामले में
पुलिस ने जो बॉडी रिकवर की है उस बॉडी को जांच के लिए जेजे के फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है और ये पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि बॉडी का कितना हिस्सा सही सलामत था और कितना पूरी तरह से बॉयल था, कितना परसेंट बॉडी का हिस्सा इस जगह से पुलिस को मिला है और कितना अब तक का डिस्ट्रॉय हो चुका है, कितना अब तक का उसने इस बॉडी के हिस्से को बहा दिया है या कुत्तों को खिला दिया है। ये पूरी जांच का विषय है। पुलिस ने घटना स्थल से मिक्सर, कुकर, टब, गैस और तमाम चीजें तो कटर सबको बरामद कर लिया है ताकि पुलिस को किसी भी किस्म के किसी भी पहलू का कोई हिस्सा छूट ना जाए अपनी जांच पड़ताल में। जिस क्रूरता से आरोपी मनोज साहनी ने इस घटना को अंजाम दिया है उसको सुनने के बाद में श्रद्धा वालकर का केस भी इस केस के सामने हल्का दिखाई देता है। इस पूरे मामले में हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उस जानकारी को ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे मीरा भाईंदर शहर में इस वक्त नेशनल मीडिया आई है, हर कोई यहाँ पर खबर और नई नई कोई एक्सक्लूसिव खबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे जो जानकारी अब तक मिली है उसके मुताबिक जिस फ्लैट में इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो फ्लैट भरत मीठालाल जैन यानी हमारे शहर की एमएलए गीता जैन के पति भरत मीठालाल जैन और प्रकाश शाह नामक एक एजेंट के बीच में इसका एग्रीमेंट हुआ है। 2016 से लेकर अब तक का ये एग्रीमेंट कंटिन्यू चला आ रहा था। पुलिस ने क्या इस मामले पर या इस पहलू पर गौर किया है या गौर करेगी, ये तो जांच का विषय है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में जब इसकी पुलिस कस्टडी हासिल होगी इस आरोपी की तो वो और क्या नए नए राज खोलता है इस घटनाक्रम को लेकर, इस हत्याकांड को लेकर, ये आगे जांच में ही पता चल पाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले में जो भी नई अपडेट रहेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुर्शी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।